सारे ही सिक्ख्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए टेस्ट मुलांकन तो संबंधित निरंतर ते व्यापक मुलांकन बारे जो टेस्ट है उस बारे आप चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण की है? ए रट्टे तो मुक्ति, बी पाठ्यक्रम अनुसार, सी निरपक्ष मुलांकन, डी विद्यार्थियों का हित। देखो जेड़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण की है? रट्टे तो मुक्ति। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों च रटना पैंदा है भाई थोड़ा, उस तो मुक्ति नहीं मिल सकती। पाठ्यक्रम अनुसार, हाँ पाठ्यक्रम अनुसार हुंदे है। अगे निरपक्ष मुलांकन, सब तो वड्डी गल जिहड़ी इहदी उपयोगिता है निरपक्ष मुलांकन हुंदा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उहदे विच थल्ले 4 ऑप्शन दिते होणगे, या हाँ ना च जवाब होएगा या रिक्त स्थान भरना होएगा, निश्चित उत्तर हुंदा है। अगर वो हैगा तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा। इहदा जिहड़ा मुलांकन है वह निरपक्ष होगा। विद्यार्थी का हित, हाँ विद्यार्थी का हित है, परंतु जो देखिए आपां नूं की लग रहा होगा कि सी दे नाल किसी दूसरे ऑप्शन दे लैके आप कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु जो आप टाकरा करांगे तो आप आ वेखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों जो मुलांकन है वह निरपक्ष है, वह वध हुंदा है। क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न जो मास्टर ने विचार पढ़े वह 10 चों तुहानूं 8 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, परंतु वस्तुनिष्ठ एक नंबर से 10 प्रश्न अगर दिते हुए हैं तो 10 चों तुहाडे 10 भी आ सकते हैं, 10 सही है तो ABCD वाले, ठीक है जी। क्योंकि उस की करना आप एक ऑप्शन चूज करना है तो 10 चों 10 भी आ सकते हैं, उस निरपक्षता है जी वो बनी रही है पई, तो सी है जो वो सही है पई। नंबर 2, प्रोफेसर मोहन सिंह जी की जीवनी लिखो। यह प्रश्न किस वरंगी का है? ए वस्तुनिष्ठ परीक्षा, बी घर का काम सौंपना, सी निबंधात्मक परीक्षा, अति लघुतरात्मक डी है। तो हुण प्रोफेसर मोहन सिंह की जीवनी लिखो। हुण प्रोफेसर मोहन सिंह की जीवनी लिखनी है तो यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो है ही नहीं पई, ठीक है। घर का काम दिता जा सकता है, परंतु ये अपने इन्ना वधिया ऑप्शन नहीं है। निबंधात्मक परीक्षा, हाँ निबंधात्मक परीक्षा आप दी हुई है। आप स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के जो पेपर आते हैं उनके निबंधात्मक परीक्षा के वड्डे जिहड़े प्रश्नों के उत्तर है वो आते हैं, और एक वड्डा प्रश्न है तो यह निबंधात्मक परीक्षा का वध जचवा है। उस तो अगे अति लघुतरात्मक, देखो अति लघुतरात्मक नहीं है, पूरी जीवनी लिखनी है, अति लघुतरात्मक नहीं हो सकता। तो हुण जिहड़े ऑप्शन बचते हैं उन्हां विचों निबंधात्मक परीक्षा है वह वध ढुकवी है पई, दूजे दा सी। नंबर 3, एक टेस्ट मनन योग है। एक टेस्ट मनन योग है जेकर ए उस विच अध्यापक वालों पक्षपात है। देखो जो पक्षपात हो गया तो फिर कहदा मनन योग होगा? नहीं, आ नहीं हो सकता। वही मापदा है जो वह मापन का दावा करता है। देखो एक टेस्ट मनन योग है जो वह मापदा है, वही मापदा है जो वह मापन का दावा करता है, यह मनन योग है भाई। क्योंकि मापन उसी का होगा जो दावा किया जाऊगा भाई आ चीज मापी है, और आही चीज की कहते हैं उहदे माप क्यों दसदा है। समय उत्ते योग नतीजा ना दवे, देखो ये तो नैगेटिव गल होगी, समय उत्ते योग ये तो हो ही नहीं सकता। उस विच सभ्याचार पक्षपात होवे, देखो पक्षपात है नहीं हो सकता। हुण आपां 4 ऑप्शनों पर विचार करते हैं तो वेखते हैं उस विच अध्यापक वालों पक्षपात है, सभ्याचारक पक्षपात है और उचित समा नहीं है। ये तीनों गल्लां नहीं बनदियां। बी ऑप्शन है जिहड़ा वही मापदा है जो उन्होंने मापना चाहिए है या मापन का दावा करता है, यह सही है भाई, तीजे दा बी। नंबर 4, निबंधात्मक परीक्षा का दोष की है? ए मुलांकन औखा है, ते बी रट्टा लाउण की प्रकृति उत्साहित करती है, सी वस्तुनिष्ठता की घाट, और डी सारे ही सही। देखो इस विच आपां चर्चा कर लीए जेड़े आ उत्तर है। देखो मुलांकन औखा है निबंधात्मक परीक्षा का। देखो निबंधात्मक परीक्षा का मुलांकन औखा है बई, और एक ही प्रश्न लई जो एक बंदा कापी चेक करता है वो वखरे नंबर देंदा है, दूजा वखरे देंदा है, औखा है। जिन्होंने विचार चंगे लगणगे ज्यादा दे दूगा, जिन्होंने विचार उन्हें लगता है कि आ नहीं एवं करना सी वो घट नंबर दूगा। रट्टा लाउण की प्रवृत्ति को उत्साहित करता है, हाँ रट्टा लाउण की प्रवृत्ति को ही उत्साहित करता है। वस्तुनिष्ठता की घाट, वस्तुनिष्ठता की घाट इहदे अंदर है, तीनों ही ऑप्शन सही ने।
जदों तीनों ही सही है तो फिर की हो गया, इस विच की हो जाएगा सारा। चौथे का आ गए भी सारे ही आ गए। मूल्यांकन औखा है, रट्टा लाने की प्रवृत्ति उत्साहित करती है, वस्तुनिष्ठ इकार, तीनों ही सही है, तीनों ही सही है तो सारे ही सही है। नंबर 5 उपचारात्मक शिक्षा का आधार है निदानात्मक परीक्षा, पाठ पुस्तक परीक्षा, भाषण परीक्षा, मौन परीक्षा। देखो जी उपचारात्मक की है, उपचार कर देना, निदान कर देना। आपां समस्यावां नूं समझदे आ और उन्हां समस्यावां दा निदान कर देने, उपचार कर देने, यही उपचारात्मक है। उपचारात्मक ही निदानात्मक है भाई। तो ये 5वें का ए सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं पाठ पुस्तक परीक्षा। पाठ पुस्तक परीक्षा उपचारात्मक नहीं है भाई, भाषण परीक्षा नहीं है, मौन भी नहीं है भाई, मौन परीक्षा का कोई काम नहीं है। तो एक ही है, 1 नंबर जड़ा है निदानात्मक परीक्षा सही है। 6 नंबर तसखीसी परीक्षण संबंधी गलत कथन चुनना है आपां, इस दे आधार ते उपचारात्मक शिक्षा की योजना बनाई जाती है तस्कीमी परीक्षण दे विच। हाँ भाई, इस दे आधार ते उपचारात्मक शिक्षा की योजना बनाई जाती है, आ सही है भाई। अगला होर पढ़ते हैं, इस द्वारा बच्चे के अध्ययन में आने वाली समस्यावां का पता लगाया जा सकता है। हाँ भाई, बच्चे को की समस्या आ रही है आ चीज पता ला सकते हैं। यह केवल मौखिक परीक्षा लिए वरती जाती है। देखो मौखिक परीक्षा नहीं, मौखिक लिए उत्ते आ गया ना, उपचारात्मक शिक्षा योजना है, इस बच्चे के अध्ययन लिए आने वाली समस्यावां का पता लाया जा सकता है, मौखिक परीक्षा लिए वरती जाती है। नहीं, आ चीज गलत है भाई, यह गल गलत है कि केवल मौखिक लिए वरती जाए, केवल मौखिक लिए वरती जाए, यह गल गलत है। भाषा और शिक्षा संबंधी घाटा का पता लाया जा सकता है, हाँ जी घाटा का पता लगाया जा सकता है। 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, गलत आपां चुनना सीगा। एंड सी ये केवल मौखिक परीक्षा लिए वरती जाती है, एक गलत है और यही अपना उत्तर है 6वें का सी। नंबर 7 श्रेणी आधारित मूल्यांकन मुख्य रूप विच किस सिद्धांत ते आधारित हुंदा है? ए मूल्यांकन बहुत रूप विच रिवाजां नूं पूरा करने वाला होवे। ठीक है भाई, अगे विचार करते हैं। बाहरी जांचकर्तावां दी बजाय अध्यापक ही अपने बालकां दी योग्यतावां नूं बेहतर जांच करता है। हाँ भाई, ये हो सकता है। किसी भी कीमत ते विद्यार्थी नूं चंगे ग्रेड मिलने चाहिए? नहीं जी नहीं, आ गल तो हो ही नहीं सकती। स्कूली मूल्यांकन बाहरी परीक्षा दी बजाय अधिक चंगा है। स्कूली मूल्यांकन बाहरी परीक्षा के बजाय अधिक चंगा है। अधिक की गल आ गई, नहीं आ भी नहीं हो सकता भाई। हुण ए और बी दे विच टाकर है, मूल्यांकन बहुत रूप विच रिवाजां नूं पूरा करता है। देखो मूल्यांकन रिवाजां नूं पूरा नहीं करता, वो बहुत कुछ कढ़ के लैके आंदा है। 360 डिग्री ते बच्चे का जिहड़ा है निरंतर ते व्यापक मूल्यांकन होंदा है, वो उनका मुल पांदा है। और मूल्यांकन भी की कहते हैं कि रिवाजां नूं पूर्ण करने वाला नहीं होंदा, वो मूल्यांकन करता है। बच्चे का हिंदी च कह दिए तो वह बच्चे का मूल्यांकन करता है भाई। तो ठीक है, आ रिवाज इत्थे आ गया, तो इस कारण ये ऑप्शन हुण इन्ना जचवा नहीं रहा। बी बाहरी जांचकर्तावां दी बजाय अध्यापक अपने बच्चे की योग्यता को बेहतर परख सकता है। यह गल सही है, क्योंकि अध्यापक जिहड़ा है वो बच्चे के लगातार संपर्क च रहिंदा है, वो उसनूं चंगी तरह समझदा है भाई। 7वें का बी, इसी कारण गुरु नूं इन्ना वड्डा दर्जा दिता गया है। 7वें का बी सही है। 8 नंबर मौखिक भाषा के मूल्यांकन का सब तो वधिया तरीका है किताब पढ़ना, अंताक्षरी, प्रश्नों का सीमित उत्तर देना, अनुभव वंडन अते गलबात करना। मौखिक भाषा के मूल्यांकन का सब तो वधिया तरीका दसना है। किताब पढ़ना, देखो किताब पढ़ना नहीं हो सकता, क्योंकि किताब पढ़ता रहूगा, विचार वटांदरा नहीं होया। अंताक्षरी, अंताक्षरी भी ठीक है भाई। प्रश्नों का सीमित उत्तर देना, सीमित उत्तर देना तो ये नहीं जचमा, ये भी जचमा नहीं है भाई। सीमित उत्तर क्यों दो, पूरा स्पष्ट उत्तर देना चाहिए है। हुण बी और डी दे विचों देखिए तो डी है अनुभव वंडना ते गलबात करना। देखो अनुभव वंडना ते गलबात करना ये है जिहड़ा वध सही है। मौखिक भाषा दा दे मूल्यांकन का सब तो वधिया तरीका है अनुभव वंडना ते गलबात करना। इंटरव्यू टाइप च अगर कर लेते ज्यादा सिट्टे निकलेंगे। अंताक्षरी की है कि वो तो ऑटोमैटिक चली जाऊगी, आप मुहारी चलती है, अखीरले अखर ते आ गया, उस ते आ गया, ऐ करके चलता रहूगा। तो इसकी बजाय अनुभव वंडना ते गलबात करना यह वध सही है भाई। नंबर 9 विज्ञान अते कला प्रदर्शनी, संगीत अते नाच प्रस्तुतियां अते स्कूल पत्रिका कढ़ना डैश दे लाभकारी है। किस लिए लाभकारी है भैया दसना है? विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने लिए। हाँ भाई, सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराता है, यह हो सकता है।
बी दे उत्ते चर्चा करते हैं। देखो पहला सारे ऑप्शन पढ़िए फिर चर्चा करिए तो वीडियो ज्यादा वड्डा हो जाएगा। इस कारण की है कि पहले ऑप्शन तो ही विचार करते आ रहे हैं ताकि वीडियो इन्ना लंबा ते लेंथी ना हो, छोटा बने, बच्चे आसानी नाल देख सकन। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। देखो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਪੱਤਰਿਕਾ ਕੱਢਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ नहीं लगता भाई। सी ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ रोशन करना। देखो ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ रोशन करना भी इन्ना ज़्यादा कोई खास है नहीं बई ਨਾਂ रोशन हो जाए। अभिभावकों ਨੂੰ संतुष्ट करने ਲਈ, देखो अभिभावकों ਨੂੰ संतुष्ट करने ਲਈ आ पत्रिकावां नहीं कढ़ियां जांदियां। अभिभावक उदों ही संतुष्ट होगा जदों उनका बच्चा कामयाब होगा। जे बच्चा कामयाब नहीं तो बथेरे तुसीं फिल्मां दिखा लियां, बथेरे नाटक दिखा ले, बथेरे नाच नूच कर लिया, अगला मेरे मुंडे ने 3-4 बना के रखता है इन्होंने, किहड़ा पढ़ाया। ये अभिभावक संतुष्ट वाला नहीं बनता। हुण जश दा जिहड़ा उत्तर है कि विद्यार्थी नूं सिरजनात्मक मार्ग उपलब्ध करना, इस विद्यार्थी नूं सिरजनात्मक मार्ग उपलब्ध होएगा। जे बच्चे च कोई सिरजन क्षमता है तो पत्रिकावां दे विच इन्हां विचों सिखूगा, उहदे विच अपणियां उन्हें खुद की जी सृजनात्मकता उन्हें उकेरी है, वह की कहते उस विच आऊगी, उन्हें खुशी मिलूगी और गाह वधेगा। भाई 9वें का यह है जो सही है। 10 नंबर मुलांकन मूल रूप में अध्यापक केंद्रित होंदा है। देखो मूल रूप में अध्यापक केंद्रित होंदा है, नहीं ये अध्यापक केंद्रित नहीं होंदा, ये विद्यार्थी केंद्रित होंदा है, क्योंकि मुलांकन विद्यार्थी का करना होंदा ना कि अध्यापक का। केवल यह दसदा है की नहीं सीखिया। देखो केवल यह दसदा की नहीं सीखिया, इस दे नाल नाल होर बहुत कुछ भी दसदा है मुलांकन। सी नंबर भाषा सीखण सिखाउण दी प्रक्रिया दा अभिन्न अंग। हाँ जी, भाषा सीखण सिखाउण दी प्रक्रिया दा एक अभिन्न अंग है भाई, इहनूं वख नहीं किया जा सकता, यह ज्यादा मजबूत है भाई। डी पाठ समाप्ति उत्ते ही किया जाए, नहीं पाठ समाप्ति उत्ते ही किया जाए, उस तो बाद भी कर सकते हैं आपां। सारा पाठक्रम समाप्त जो मर्जी मुलांकन का जो मर्जी किया जा सकता, कोई पाठ समाप्ति उत्ते ही करना जरूरी नहीं होंदा। तो इस जो सी ऑप्शन है भाषा सीखण सिखाउण दा अभिन्न अंग है, यह सही है भाई 10वें का सी। हुण 11 नंबर व्यापक मुलांकन दीयां विधियां नहीं है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, बौद्धिक पाठ योजना। देखो जी लिखित परीक्षा भी व्यापक मुलांकन आएगा, मौखिक परीक्षा भी आएगी, बौद्धिक परीक्षा भी आएगी, परंतु पाठ योजना वखरी गल है। पाठ योजना वखरी गल है, तो 11वें का डी पाठ योजना उत्तर है। 12 नंबर विद्यार्थी का मुलांकन करने लई सब तो प्रभावशाली ढंग है हफ्तावारी मुलांकन, मासक मुलांकन, निरंतर ते व्यापक मुलांकन, सालाना मुलांकन। देखो विद्यार्थी का मुलांकन करने लई सब तो प्रभावशाली हफ्तावारी, की पता उस हफ्ते बेचारा बीमार हो गया होवे या कित्थे चला गया होवे, हफ्ते च आपां मुलांकन करके कुछ नहीं खट सकते पई, यह गलत है। मासक मूल्यांकन 1 महीने के उत्ते नहीं किया, उस महीने अगलियां दी वाढी आई होवे या कोई काम पै गया होवे, यह जिहड़ी मूल्यांकन की प्रक्रिया उदों ही प्रभावशाली होगी जो निरंतर ते व्यापक मूल्यांकन होगा, पूरा समा दिता जाएगा, बच्चे का निरंतर ते व्यापक मूल्यांकन होगा ना, वह वध प्रभावशाली होगा सालाना। और बहुत जे बच्चे जे होणगे जिहड़े अपने शुरू च हुशियार नहीं सीगे पई, शुरू च इन्ने हुशियार नहीं सीगे, बाद च की कहते हुशियार हो गए, वड्डियां क्लासां जाके हुशियार हो गए और बहुत वड्डे वड्डे अहुदियां ते वे कई जा वजे पई। ते इत्थे की है कि मुलांकन है जिहड़ी निरंतर ते व्यापक प्रक्रिया है पई, व्यापक मुलांकन है। सी ऑप्शन 12वें का सही है। नंबर 13 मुलांकन का महत्व नहीं है। मुलांकन का महत्व नहीं है भाई, ये दसना आपां नूं। ये मुलांकन भी सिक्ख्या विधि है, ते ठीक है भाई, मुलांकन भी सिक्ख्या विधि है। यह सफलता ते उपलब्धियां की जानकारी दिंदा है। हाँ जी, मुलांकन सफलता ते उपलब्धियां की जानकारी दिंदा है, बिल्कुल सही है भाई। 1 नंबर सही है, बी नंबर भी सही है। और इस तो बाद आपां गल करिए सी नंबर की, यह विकास कसौटी नूं परखदा है। हाँ भाई, विकास की कसौटी नूं परखदा है, यह शरीरक विकास विच सहायक है। देखो मुलांकन शरीरक विकास च सहायक नहीं है भाई। देखो मुलांकन शरीरक विकास सहायक होता था, मेरा मुलांकन कर करके मैं तो बथेरा लंबा हो जाता भाई, ये हो नहीं सकिया। शरीरक विकास विच यह सहायक नहीं है भाई। बाकी बौद्धिक विकास हो सकता है, मानसिक हो सकता है, शरीरक विकास है जिहड़ा वो इहदे विच नहीं है। बाकी जिहड़ियां मुलांकन एक सिक्ख्या विधि है, सही गल है, उपलब्धियां की जानकारी है, विकास कसौटी नूं परखदा है, परंतु शरीरक विकास नहीं कर सकता। फिर अगला ने कहना सीगा शरीरक विकास करो भाई मेरे
ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ और ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। नंबर 14 भाषा ਦੇ ਸੁਣਨ ਬੋਲਣ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪੜਨ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ए वस्तुनिष्ठ परीक्षा विधि, बी मौखिक परीक्षा विधि, निबंधात्मक परीक्षा विधि या सारियां? देखो भाषा नूं सुनन बोलण उच्चारण ते पढ़न च लिखत मौखिक वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक सारियां वरतियां जाणगियां ते इस लई जिहड़ा डी ऑप्शन है वो सही है। नंबर 15 विद्यार्थी दे केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच किस द्वारा हुंदी है? मुलांकन द्वारा, परीक्षा द्वारा, व्यवहार द्वारा, रुझान द्वारा? देखो केवल ज्ञानात्मक, इत्थे कहता केवल ज्ञानात्मक, जे केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करनी होवे, सिर्फ और सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करनी होवे तां फिर परीक्षा ले लो। मुलांकन करना है, मुलांकन नाल तां ज्ञानात्मक दे नाल होर बहुत सारे पक्ष आ जाणगे। व्यवहार द्वारा, व्यवहार द्वारा नहीं बई, रुझान द्वारा नहीं, ज्ञान अगर परखना है, अगर किसी का ज्ञान परखना है तो परीक्षा लो, परीक्षा द्वारा। 15वें का बी सही है। नंबर 16 अभ्यास सिक्ख्या प्रणाली का एक मुख्य अंग है, यह कथन कहता है जो ये जे प्रश्न परीक्षा दे विच आ जाण तां चेते रखियो ਇਹ ਜਿਹਾ प्रश्न जिहदे बारे तुहानूं कोई पता नहीं, तुहाडी पकड़ च नहीं आ रहा, उहदे नाल घोल करन दा कोई फायदा नहींगा, उहनूं छड्ड देना चाहिए। जे पता है तो ठीक है, जे नहीं पता तो छड्ड दो। इहदा मॉन्टेसरी होवेगा भाई 16वें दा एक, कोई इहदे विच विश्लेषण वाला कोई गल नहीं होवेगा बस। 17 नंबर मुलांकन का शाब्दिक अर्थ है मुल्लां दा कण, मुल्लां दा माप, मुल्लां दा भार, मुल बारे दसना। देखो मुलांकन मुल्लां दा माप हुंदा है भाई, मुल्लां दा कण नहीं हुंदा, मुल्लां दा माप हुंदा है, मुल्लां दा भार, मुल्लां बारे दसना नहीं। मुल दा माप है जिहड़ा उही तां मापन किया जाता है, तो यह है मुलांकन का शाब्दिक अर्थ। 18 नंबर मुलांकन का खेत्र है विशाल ते व्यापक, छोटा ते संकुचित, संखेप ते विशाल कोई नहीं। देखो मुलांकन का खेत्र विशाल ते व्यापक है, सही गल है। छोटा ते संकुचित नहीं हो सकता, संखेप ते विशाल नहीं हो सकता। जो ये चीज़ां नहीं हो सकती तो कोई नहीं। उत्तर है निरंतर ते व्यापक मुलांकन, बहुत बार आप पढ़िया है, व्यापक ते विशाल। 18वें का ए है जिहड़ा वो सही है भाई। 19 नंबर मुलांकन की विशेषता नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चनों थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं है। सिक्ख्या मुलांकन व्यक्तिगत हुंदा है, सही गल है। मुलांकन या सिक्ख्या मुलांकन है वो व्यक्तिगत हुंदा है, हर बंदे का अड्ड फिर फर्स्ट सैकंड थर्ड कड्डे जाते हैं या उस हिसाब की ग्रेडिंग है, हर किसी का व्यक्तिगत मुलांकन होंदा है। एवें नहीं सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ कर लीए और एक सांझी जी रिपोर्ट दे दीए, नहीं, व्यक्तिगत मुलांकन होगा। तुसी भी मुलांकन, हर एक बच्चे का अपना मुलांकन होंदा है, कोई किसी च हुशियार होंदा है, कोई किसी का कोई पक्ष मजबूत है, किसी का कोई पक्ष मजबूत है। मुलांकन कठोर होंदा है, देखो मुलांकन कठोर नहीं होंदा, मुलांकन कठोर नहीं होंदा भाई, ये गलत है। ये निरीक्षण योग है, हाँ भाई निरीक्षण योग है, इस विच सुपरविजन निरीक्षण किया जा सकता है। मुलांकन मापन योग है, मापन योग है, निरीक्षण योग है, व्यक्तिगत है, परंतु एक कठोर नहीं है। नहीं पूछे मुलांकन की विशेषता नहीं है तो मुलांकन की विशेषता मुलांकन कठोर होंदा है, ये नहीं भाई, यही अपना उत्तर है। नंबर 20 हेठ लिखिया चो केड़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है? खाली थावां भरन वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंदे आ भाई, खाली थावां भरन वाले, सही गलत ये भी वस्तुनिष्ठ है। बहुविकल्पी ये भी वस्तुनिष्ठ है, परंतु टिप्पणी संबंधी टिप्पणी लिखना वस्तुनिष्ठ नहीं है। अति लघुतरात्मक लघुतरात्मक हो सकता है भाई, पर वस्तुनिष्ठ नहीं गए, वस्तुनिष्ठ नहीं गा पाई। टिप्पणी किस टाइप की आई है? लघुतरात्मक प्रश्न दे विच शामिल ये हो सकता है भाई, ठीक है। और बहुत वड्डी टिप्पणी लिखी है, लिखनी है तो एक वखरी गल है। तो यह जड़ा है 20वें का डी सही है भाई। 21 नंबर इन्हां विचों किहड़ा मुलांकन नाल मेल नहीं खांदा? माप, परीक्षा, परख, परीक्षण। मुलांकन नाल मेल नहीं खांदा। माप, मापना भाई कोई भी चीज़ है जो मापनी जावे, तोली जावे, तो यह है इनकी घट संभावना है। परीक्षा, परीक्षा सही है भाई। परख, परीक्षा, परीक्षण ये मिलती है, पर मापन जिहड़ा है वो एक वखरी हो गया, वस्तु तो संबंधित वध आता है। अगर चारा ऑप्शनों का अगर आपां टाकरा करके देखते हैं तो जिहड़ा माप है वो की कहते हैं कि इस विच अपना जचवा उत्तर आ, मेल नहीं खाता माप। और इस तो भी अगर जे होर भी कोई ऐसा
इहदे विच आपां नूं मिलदा उत्तर ते वो भी हो सकता सी, परंतु जिहड़े उत्तर है उन्हां विचों उत्तर जदों छाटना होवे तां यही बनेगा बई ए नंबर। 22 नंबर, बच्चे दे सर्वपक्षी विकास विच शामिल नहीं है सरीरक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, समाजक ते सभ्याचारक पक्ष ते सारे। बच्चे दे सर्वपक्षी विकास विच शामिल नहीं है, इहदे विच शामिल करना सी बई बच्चे दे सर्वपक्षी विकास विच शामिल है नहीं, इत्थों हटाना पवेगा भाई, थोड़ा जिहा इहनूं संशोधन कर लियो। ये प्रश्न हैगा है बच्चे दे सर्वपक्षी विकास विच शामिल है सरीरक पक्ष, भावनात्मक, समाजक, सभ्याचारक सारे ही शामिल ने पई इस विच। जदों दो सही हो गए भावनात्मक, समाजक, सभ्याचारक, तां कोई भी दो तुहानूं सही हो गए तां सारे ही सही हो गए, तां इस विच 22वें दा डी। और उस तो बाद आपां गल करांगे 23 नंबर प्रश्न दी भाई। मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है, किसका कथन है? जे ये क्वेश्चन कथन के बारे पूछ लिते जान और सैकंड ग्रेड का पेपर होया, फर्स्ट ग्रेड का पेपर होया, कोई एक पंक्ति चक के दे देंगे है जो उस बारे तुहानूं जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब नाल पंगा लैण दा कोई फायदा नहीं, नैगेटिव मार्किंग चले जाओगे भाई। तो यह जिहड़ा कथन है वो हैगा है कोठारी कमीशन का है, 23वें दा ए कोठारी कमीशन सही है। नंबर 24, सिखण दा मुख चालक कहलाउंदा है सिखण विधि, प्रेरणा, पाठ पुस्तक, जमात। मुख चालक दसना है भाई, मुख चालक किहड़ा है? सिखण विधि चालक है, प्रेरणा, पाठ पुस्तक, जमात। देखो जे बच्चा इन्हां सारियां दा अगर टाकरा करिए तो प्रेरणा है वो वध सही है। जिन्नी देर तक आप प्रेरित नहीं होवांगे, अगर पूरी तरह आप प्रेरित हो गए, प्रेरणा नाल आप भर गए, फिर अपना की कहते सीखना है ना जिहड़ा वो वध तेज होवेगा भाई, ठीक है। जे आप प्रेरित ही नहीं गए, किताबां पईयां रहणगियां, जमातां पईयां रहणगियां, विधियां पईयां रहणगियां, पर जे प्रेरणा ही ना मिली, प्रेरित ही ना बने, मूड ही नहीं बनया, तो सारा काम धरा धराया रह जाऊगा, किसी कार्य नहीं आना। अरे भाई प्रेरणा मिलनी बड़ी जरूरी है। 25 नंबर, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है ए विद्यार्थी का सर्वपक्षी विकास, बी कौशलों की सिक्ख्या का निरीक्षण करना, सी प्रचलित परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, डी विद्यार्थी का शरीरक विकास। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। देखो जी दोबारा आ गया, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन। विद्यार्थी का सर्वपक्षी विकास जरूरी है बई, कौशलों की सिक्ख्या का निरीक्षण बिल्कुल सही, प्रचलित प्रणाली सुधार बिल्कुल, और विद्यार्थी का शारीरिक विकास मूल्यांकन नाल कोई शारीरिक विकास नहीं हो सकता भाई, डी। 26 नंबर, प्राइमरी पद्धर ते भाषाई समर्था दे मूल्यांकन लई हेठ लिखिया चो तुसी सब तो ज्यादा महत्व, सब तो वध महत्व किस नूं दोगे? किसी देखी हुई फिल्म का आलोचनात्मक मूल्यांकन लई कहना, प्राइमरी पद्धर ते आलोचना, ओहो प्राइमरी पद्धर वाला बच्चा इत्थे प्राइमरी पद्धर है, प्राइमरी पद्धर ते भाषाई समर्था दे मूल्यांकन लई सब तो महत्व किहनूं देवांगे? प्राइमरी वाला बच्चा आलोचना नहीं कर सकता भाई, ये गलत है। बी सिखार्थी नूं कहानी अपने शब्दां च सुणाउणा, हाँ बच्चा कहानी है, कहानी सुन ली फिर वो अपने शब्दां सुनाओ तो वो टुट्टी भज्जी कहानी सुना सकता है भाई, ये हो सकता है। पाठ के अंत में दिते गए सवालों के जवाब लिखण लई कहना, सब तो वध महत्व ए भी हो सकता है, पर इत्थे देखांगे टाकरा करके। काव्य वस्तु की पछाण, दे काव्य वस्तु की पछाण बच्चे तो नहीं हो सकती। हुण बी और सी दे बच्चे जूझ रहे होणगे, अधिकतर बच्चे सोच रहे बी करा सी करा, बी करा सी करा, टाकरा करो। सिखार्थी नूं कहानी अपने शब्दां सुणा लिखना, कहानी अपने शब्दां च सुणाउंदा है बच्चा, छोटे छोटी पोइमां याद करता है, वो कहानियां सुणाउंदा है, कहानियां सुनता है, उन्होंने बड़ा चंगा लगता है। बाद फिर अपनी करता है, बाद किसी की कहानी नहीं सुनता, फिर वो कहता मैं ही सुनाऊंगा तुसीं सुनो। तो पाठ के अंत में जिते गए सवालों के जवाब लिखण लई कहना, ये घर के काम च आ गया। तो अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन है वो वध सही है भाई, 26 में बी सही होगा। नंबर 27, पढ़िया होया किन्ना पच गया है दा की अर्थ है? पढ़िया होया किन्ना आत्मसात किया है, ये सही हो सकता है। किन्ना सही उच्चारण ते पढ़िया, देखो सही उच्चारण ते पढ़ना इन्नी वड्डी गल नहीं है, जे आत्मसात ही ना किया फिर फायदा की? ठीक है जी। उपचारात्मक पढ़े होए दा किन्ना विश्लेषण किया है, विश्लेषण भी हो गया, परंतु पहचान की जिथे गल आई है उत्थे विश्लेषण की गल नहीं टुकेगी। पढ़िया होया किन्ना समझ आया है,
देखो इत्थे कई बच्चे हो सकते हैं कि ए और डी दे विच दिक्कत आ सकती है उन्होंने, परंतु थोड़ा जाकर देखते पढ़िया होया आपां किन्ना आत्मसात कर लिया, जिन्ना आपां आत्मसात करांगे उन्होंने हंडा लवांगे। एक मैं कई बार वीडियो दे विच कहना, जिन्ना तुसीं आत्मसात कर लोगे हंडा लोगे उन्ना की कहते ज्यादा पचूगा। एंड 27वें दा ए ऑप्शन है जिहड़ा वो है भाई वध सही है। 27वें दा ए ऑप्शन सही है भाई, पढ़िया होया किन्ना आत्मसात किया है 27वें दा ए। 28 नंबर, उपचारात्मक शिक्षा की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षा समग्री ते, समस्यावां दे कारणों का सही पहचान, सी समा ते मौके ते, डी भाषा नियमां दे ज्ञान उत्ते। उपचारात्मक शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समग्री उत्ते, नहीं समग्री उत्ते नहीं हो सकता भाई, ये सही नहीं है। समस्यावां दे कारणों की सही पहचान, उपचारात्मक निदानात्मक उपचार करना, आपां उपचार कदों करांगे, उपचार उदों ही हो सकेगा जे बीमारी का पता लग गया, जे बीमारी का पता नहीं लग गया तो फिर फालतू दवाइयां देने का कोई फायदा नहीं गा। ते इत्थे समस्यावां दे कारणों की सही पहचान होगी तां उपचारात्मक शिक्षा भी सफल हो जाएगी। जिवें डॉक्टर को जाने, अगर उन्हें सही मर्ज दसता, सही बीमारी दसती तो इलाज हो जाएगा, नहीं तो दूजियां ही गोली देख दे रखूगा, आराम हुंदा नहीं। सी समा ते मौके ते, नहीं समा ते मौका नहीं। भाषा नियमां दे ज्ञान उत्ते, देखो भाषा नियमां दे ज्ञान तां कोई इत्थे नहीं, समस्या दा कारण अगर नहीं पहचानिया गया तो कोई फायदा नहीं गा। 28वें दा बी सही है भाई। 29 नंबर, निरंतर ते व्यापक मूल्यांकन किस ते वधेरे बल दिंदा है, बच्चे ने सुधार लई लगातार परीक्षण करना, ये सही है भाई। लगातार निरंतर ते व्यापक की है लगातार परीक्षण करना, ये सही हो सकता है। बी नंबर, बच्चे दे व्यवहार दा कदे कदे अवलोकन, नहीं कदे कदे अवलोकन नहीं भाई, लगातार लगे रहो। कमजोर विद्यार्थी ने उच्च पद्धर तो प्रेरित करना, देखो कमजोर विद्यार्थी उच्च पद्धर तो प्रेरित नहीं करना, थले तो पद्धर तो प्रेरित करते 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 उच्च पद्धर ते लै जाओ, ये करो भैया। दिमाग दिल अते हथ दी सिक्ख्या ते, दिमाग दिल ते हथ दी सिक्ख्या नहीं पई, तो होर ही चक्कर पै गया। निरंतर ते व्यापक मूल्यांकन, लगातार 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 परीक्षण ते निरंतर लिखिया भी होया भाई। 29वें दा ए सही है। नंबर 30, निरंतर ते व्यापक मूल्यांकन दे संबंधी गलत है, गलत दसना है। यह एक रचनात्मक मूल्यांकन है, यह एक रचनात्मक मूल्यांकन है, सही गल है भाई, रचनात्मक मूल्यांकन है। यह संकलनात्मक है, संकलन संकलन भी है भाई, ऐसी संकलन भी है, कोई दिक्कत नहीं। सारा साल चलता है, डी ये भी सही है। साल विच एक बार होंदा है, निरंतर ते व्यापक मूल्यांकन साल च एक बार होंदा है, नहीं जी नहीं, सारा साल चलता है। देखो जो सी और डी आ गए, दोनों एक दूसरे के विरोधी आ गए, विरोधियों चो एक सही होगा भाई, तो इहदे गलत दसना है, गलत आही है, साल विच एक बार होंदा है, ये गलत है, नहीं है तो सारा साल चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। 3 दा सी सही है। 31 नंबर, मूल्यांकन च पहल दिती जाती है अध्यापन बिंदु, कथन नू, पेशकारी नू, अध्यापन उद्देशां नू। मूल्यांकन च पहल पहल पहल, दूसरी चौथ नहीं कढ़नी, पहल कढ़नी है। दूसरी चौथ अध्यापन बिंदु, कथन वगैरह आ सकते हैं, पेशकारी आ सकती है, परंतु पहल की गल की जाए, सब तो पहला मूल्यांकन दे विच उद्देश्य, अध्यापन उद्देश्य निर्धारित करने पैणगे, फिर उद्देश्य दे आधार पर फिर आपां नूं काम करना पऊगा। आज आ उद्देश्य है, आ मेरा टीचा है, मैं पूरा करूंगा, उस दे उत्ते वो सारा मूल्यांकन होगा भाई। सब तो पहली गल कही जाए तो वो डी अध्यापन उद्देश्य आ सही है। 32 नंबर, लिखण कौशल दे मूल्यांकन का सब तो वधिया तरीका है अनुभव लेखन, प्रश्नां दे उत्तर लिखना, सुलेख कोई नहीं। लिखण कौशल च अनुभव लेखन सही हो सकता है, प्रश्नां दे उत्तर लिखना नहीं, प्रश्नां दे उत्तर लिखण नाल होर कुछ बहुत कुछ लिखना पऊगा, तो अनुभव लेखन है वो जिहड़ा ऑप्शन का दायरा है बद सही है। सुलेख सुलेख मूल्यांकन का सब तो वधिया तरीका नहीं हो सकता भाई, कोई नहीं तो है ही नहीं। तो अनुभव लेखन है ना, यह मूल्यांकन का सब तो वधिया तरीका अनुभव लेखन है भाई। 33 नंबर, मूल्यांकन का केंद्री बिंदु विद्यार्थी विच मुकाबला वधाउणा, अध्यापक का कार्य घटना, अधिगम नूं अगे वधाउणा, विद्यार्थी का वर्गीकरण। मूल्यांकन का केंद्री बिंदु विद्यार्थियों विच मुकाबला, विद्यार्थियों विच मुकाबला वधा देना, कंपटीशन पैदा कर देना नहीं भाई, विद्यार्थियों च कंपटीशन पैदा, मुकाबला वधाना, यह कोई केंद्री बिंदु नहीं है।
अध्यापक का कार्य घटना, अध्यापक का कार्य घटा देना, यह केंद्रीय बिंदु नहीं है। अधिगम नूं अगे वधाउणा, मुलांकन का केंद्रीय बिंदु की है अधिगम नूं अगे वधाउणा, सिखे गां सिखे गां सिखे, अगे तो अगे जांदा जावेगा, अधिगम नूं अगे वधाउणा सही हो सकता है भाई। सी नंबर जचना है। विद्यार्थी का वर्गीकरण, विद्यार्थियों का वर्गीकरण नहीं करना भाई, वर्गीकरण नहीं करना, विद्यार्थी का केंद्रीय बिंदु नहीं है, केंद्रीय बिंदु अगे वधाना है भाई, अधिगम नूं सिखण नूं अगे वधाउणा है। 34 नंबर हेठ लिखिया विचों किहड़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघुत्रात्मक वस्तुनिष्ठ नहीं है, निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ नहीं है, सही ते गलत वस्तुनिष्ठ है, सही ते गलत वस्तुनिष्ठ है, अति लघुत्रात्मक वस्तुनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ है सही ते गलत, आ जेड़ा है वस्तुनिष्ठ है भाई, बाकी वस्तुनिष्ठ नहीं ने। अगे आपां गल करते हैं 35 नंबर, परीक्षण जो अनुदेशन के समय योजना बनाउण ते निदान लई कीता जांदा है, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मानक मूल्यांकन कोई नहीं। 35 नंबर, परीक्षण जो अनुदेशन के समय योजना बनाने लिए किया जाए, रचनात्मक मूल्यांकन, हाँ रचनात्मक हो सकता है, योगात्मक नहीं, मानक भी नहीं है भाई, योगात्मक भी नहीं है, कोई नहीं, तो चलो 3 ही ऑप्शन है, तो रचनात्मक मूल्यांकन है वो वध सही है भाई। 35 में ए रचनात्मक मूल्यांकन। 36 नंबर, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता। देखो वैधता होनी चाहिए, वैध होना चाहिए, वो जे वैध ही नहीं है, कानूनी नहीं है, वैध नहीं गा, तो फिर की फायदा। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता हैगी है पई इसके अंदर, उत्तर फिक्स है वही होंगे है, नेड़े तेड़े वाला उत्तर सही नहीं मनिया जाऊगा, बिल्कुल परफेक्ट ही सही। आप उत्तों लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं तो जो वध जचना वो एक ही मनिया जाऊगा, बाकी दूजे नहीं मने जा सकते। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता है ही ना अपने आप है, परंतु ये व्यक्तिनिष्ठता नहीं है भाई, एवं नहीं है कि मनु आ जचिया उन्होंने आ जचिया उन्होंने आ जचिया, नहीं, ये सच व्यक्तिनिष्ठता नहीं है, वस्तुनिष्ठता है। ये 36वें का डी है जो विशेषता नहीं है वो दसनी थी, तो डी विशेषता नहीं है। 37 नंबर, अध्यापन तो पहला जरूरी है, सीखण लई पूर्व आकलन, सीखण लई पूर्व आकलन ये जरूरी है भाई। निरंतर ते व्यापक मूल्यांकन, आ भी ठीक है भाई। सीखण लई आकलन ठीक है भाई, रुचियां का आकलन करना चाहिए है। अध्यापन तो पहला जरूरी है, पहला की जरूरी है, हुण इन्हां विच आपां नूं थोड़ा दोबारा पढ़ना पऊगा, वेखना पऊगा। सीखण लई पूर्व आकलन जरूरी तो है, पर पहला जिहड़ा जरूरी है निरंतर ते व्यापक मूल्यांकन। देखो पहला कुछ सिखा लईए अध्यापन फिर मूल्यांकन करांगे, पहला कुछ सिखाइए तो सही, तो बी तो नहीं हो सकता। सीखण लई आकलन, सिर्फ सीखण लई आकलन जरूरी नहीं है। अध्यापन तो पहला जिहड़ा काम जरूरी है वह है रुचियां दा आकलन करना। आपां सब तो पहले रुचि का आकलन करना पऊगा भाई, आपां जिहड़ी जमात नूं पढ़ाने जा रहे हैं, अध्यापन कराना है जिथे, उन्हां दी रुचियां किस च है, उस रुचि के हिसाब नाल की कहंदे पढ़ाया जाए तो वध प्रभावी रहेगा। रुचियां का आकलन आप कर लेना है पहली जो गल की जाए तो वह रुचियां का आकलन बनेगी, बाकी गल्लां होर भी बन सकती है। पहला छाटना सी तो डी है 37वें का सही है। नंबर 38, निरंतर ते व्यापक मूल्यांकन लई सही नहीं है, यह एक स्कूल आधारित मूल्यांकन है, स्कूल आधारित मूल्यांकन है ठीक है भाई, स्कूल आधारित मूल्यांकन होता है, हो सकता है। विद्यार्थी तनाव घट करता है, तनाव घट करता है, यह भी सही है। नंबरों की ग्रेड की वरतों, ग्रेड है सही। अध्यापक का बोझ बढ़ जाता है भाई, अध्यापक ते बोझ नहीं गा, अध्यापक ते बोझ नहीं है। सारा जो अगर देखिए तो इत्थे जिहड़ी सही नहीं है वो आ कि अध्यापक ते बोझ बढ़ जाता है, आ सही नहीं गा। यह तो अध्यापक का काम है, उस काम के उत्ते करता, ज्यादा बोझ नहीं वधिया हुंदा। अध्यापक के बोझ तो फालतू दी ड्यूटियां नहीं कि जड़ियां कोई BLO दी लाती, जनगणना ते लाती, इधर लाती उधर लाती, वो भला ही होवे, बोझ बूझ नहीं गा उनके वास्ते, ना ही अध्यापक इहनूं बोझ मन्ने। 38 नंबर हो गया बई, डी सही है। 39 नंबर, निरंतर ते व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य उपचारात्मक निदानात्मक, दोवें कोई नहीं। देखो उपचारात्मक निदानात्मक है, उपचार करना और निदान च निदानात्मकता आ जाएगी भाई, निदान करना। तो यह जड़ा है 39वें दा बी और ए दोनों सही है, तो इस कारण की है सी ऑप्शन जड़ा सही होगा। हुण अगे 40 नंबर,
साल की समाप्ति ते होने वाला मूल्यांकन है रचनात्मक मूल्यांकन, नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन। देखो साल की समाप्ति ते की होगा, रचनात्मक, नियोजनात्मक, निर्माणात्मक ये नहीं होंगे, संकलन होगा। साल की समाप्ति ते सारा संकलन किया जाता, आला चक भाई रिपोर्ट कार्ड, पकड़ तेरा रिपोर्ट कार्ड आ बने, अगला जाता करे बापू आ बीती है मेरे नाल, फिर जिन्हें जिवें बीतती है सब पता है, तो संकलन का काम है। इस कारण संकलनात्मक मूल्यांकन है वो सही है भाई। 40वें का डी है वो सही उत्तर है। सारे ही विद्यार्थियों को सत श्री अकाल भाई।